दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस व्यक्ति का नाम है बाबा वेंगा। लोग ये मान रहे हैं कि इसने जो पहले भविष्यवाणियां की थी वो अब सच हो रही हैं। तो आज देखेंगे क्या है इस बाबा की हिस्ट्री और कौन सी भविष्यवाणियां इसकी सच हुई हैं और 2023 जो आने वाला साल है उसको लेकर इस बाबा ने क्या भविष्यवाणियां की हैं। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आने वाली वीडियोस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करता हूं मैं आज की इस वीडियो को। 3 अक्टूबर 1911 को बुल्गारिया में बाबा वेंगा का जन्म हुआ। जब वो 12 साल के थे तो उनके गांव में एक टोर्नेडो आया और उस टोर्नेडो ने बाबा वेंगा को उठाकर पास के एक खेत में फेंक दिया। काफ़ी देर ढूंढने के बाद बाबा वेंगा मिले। लोगों ने देखा कि बाबा वेंगा एक खेत में पड़े हुए हैं, उनकी आंखों पर मिट्टी है और उस इंसिडेंट के बाद बाबा वेंगा की देखने की शक्ति चली गई। लोग ये मानते हैं कि भगवान ने इनसे आंखों से देखने की शक्ति तो छीन ली, लेकिन आगे का फ्यूचर देखने की शक्ति इन्हें प्रदान कर दी। बाबा वेंगा ने अपनी पूरी उम्र बुल्गारिया के पहाड़ों में गुजार दी। बाबा वेंगा एक मिस्टिक और एक हर्बलिस्ट थे। हर्बलिस्ट जिन्हें पेड़ पौधों का, औषधियों का ज्ञान है। मिस्टिक जो काफ़ी मिस्टीरियस आदमी है। 1970 और 1980 में बाबा वेंगा काफ़ी फेमस हो गए। उन्होंने कुछ प्रिडिक्शंस की जो सच हो गई और लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही चली गई। अब बाबा वेंगा इतने पॉपुलर हो गए थे कि इनसे मिलने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स भी बाबा वेंगा के पास आते और अपना फ्यूचर जानने की कोशिश करते थे। बाबा वेंगा भी इतनी फेमस हो गई थी कि इनके पास आने वाले लोगों की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई कि बुल्गारिया गवर्नमेंट ने इन्हें एक पर्सनल सेक्रेटरी दी और एक टीम दी जो इनके पास आने वाले लोगों को हैंडल कर सके। बाबा वेंगा ने 2022 को लेकर 6 प्रिडिक्शंस की थी। बाबा वेंगा ने बताया कि साइबेरिया में एक डेडली वायरस आने वाला है। बाबा वेंगा ने लोगों को एलियन अटैक के बारे में भी सतर्क किया। दोस्तों एलियंस पर पूरी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, ये वीडियो का लिंक है। हमारे देश में एलियंस अभी भूतों की तरह है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन ये सच्चाई। आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। एलियन अटैक्स के साथ साथ बाबा वेंगा ने लोकस्ट इन्वेजन, जो टिड्डियाँ आती है ना खेतों में, उनका भी जिक्र किया। और साथ साथ बाबा वेंगा ने यह बताया कि कुछ कंट्रीज में तो एक्सट्रीम सूखा पड़ेगा और कुछ कंट्रियों में बाढ़ आएगी। दोस्तों 2 प्रिडिक्शंस बाबा वेंगा की बिल्कुल सही साबित हुई हैं। देखिए अब आप देख सकते हैं एशियन कंट्रीज में पानी का क्या हाल है। अब रिसेंटली पाकिस्तान में देखिए, एक तरफ तो कुदरत ने इतना पानी दे दिया और दूसरी तरफ पानी की एक बूंद नहीं है। उसका एग्जाम्पल है चाइना, इटली। चाइना क्राइसिस पर भी वीडियो जाकर देख लीजिएगा। बाबा वेंगा ने कहा था कि कुदरत लोगों को इस तरह से सजा देगी कि एक तरफ तो पानी की एक बूंद नहीं होगी और दूसरी तरफ पानी ही पानी होगा। ये कुदरत का आम जनमानस को पनिशमेंट देने का तरीका, सजा देने का तरीका, और वही हो रहा। आप सभी देख रहे हैं पाकिस्तान में पानी का क्या बुरा हाल है और पुर्तगाल, इटली और चाइना में सूखा पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं 2023 को लेकर बाबा वेंगा ने क्या प्रिडिक्शंस की थी। सबसे पहले प्रिडिक्शन थी बायो वेपन्स एंड बायो वार्स, बायोलॉजिकल वॉर। जिनको नहीं पता ये क्या होता है मैं आपको जल्दी से और शॉर्ट तरीके में बता देता हूँ, आसान भाषा में। मान लीजिए चाइना ने इस कोरोना वायरस का जन्म किया होता, ऐसा है नहीं, मान लीजिए चाइना ने इस कोरोना वायरस को बनाया होता अपने दुश्मन देशों को खत्म करने के लिए, उनकी इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए और देश को बर्बाद करने के लिए, तो ये कोरोना वायरस एज ए बायोलॉजिकल वेपन चाइना यूज कर रहा होता। ऐसा है नहीं। इस बायोलॉजिकल वॉर में आर्मीज नहीं लड़ती हैं, देश एक दूसरे से नहीं लड़ते हैं, बल्कि बायोलॉजिकल सब्सटेंस या बैक्टीरिया, वायरस ऐसा कुछ बनाया जाता है और वो उस देश की पॉपुलेशन में छोड़ दिया जाता है। पर्सन टू पर्सन वो इन्फेक्ट करता है और देश में हाहाकार मच जाता है। इसको कहते हैं हम बायोलॉजिकल वेपन। बाबा वेंगा ने कहा कि आने वाले टाइम में आर्मी से एक दूसरे से नहीं लड़ेगी, बल्कि बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बायोलॉजिकल वेपन की वजह से मास मर्डर होगा, हजारों लोगों को एक साथ खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी प्रिडिक्शन थी एंड ऑफ नेचुरल बर्थ्स। बाबा वेंगा के अनुसार आने वाले टाइम में नेचुरल प्रोसेस से जो बच्चे पैदा होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। लोगों का फर्टिलिटी रेट इतना कम होगा कि लैब से बच्चों को प्रोड्यूस किया जाएगा। लैब ग्रोन प्रोडक्शन होगी लाइफ की, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में ह्यूमैनिटी का सत्यानाश हो जाएगा, मानवता खत्म होती चली जाएगी। तीसरी प्रिडिक्शन थी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। आने वाले टाइम में न्यूक्लियर वॉर देशों के बीच होगा और हर तरफ हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को देखेंगे, जिसकी वजह से हर तरफ रेडिएशंस होगा और फिर से ह्यूमन बींग्स खतरे में आ जाएंगे। दोस्तों अब मैं बात करता हूं ऐसी प्रिडिक्शन जो बाबा वेंगा की सही साबित नहीं हुई 2022 को लेकर।
सूखे और बाढ़ से अतिरिक्त उन्होंने कई प्रिडिक्शंस की थी। सबसे पहली प्रिडिक्शन थी 2016 में यूरोप में जबरदस्त युद्ध छिड़ेगा जिसकी वजह से पूरा कॉन्टिनेंट ही खतरे में आ जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। दूसरी प्रिडिक्शन थी 2010 से लेकर 2014 के बीच न्यूक्लियर वॉर कुछ देशों के बीच छिड़ेगा जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी, आम जनमानस खतरे में आ जाएंगे। ये प्रिडिक्शन भी सही साबित नहीं हुई। और तीसरी प्रिडिक्शन थी एलियंस को लेकर। मैं नहीं बताऊंगा वो सही साबित हुई, यानी वो वीडियो देखिए, क्योंकि हमें पता भी नहीं लगेगा कि हमारे ऊपर एलियंस का अटैक हुआ या नहीं हुआ। ये टॉपिक ही ऐसा है। अब लोग ये मान रहे हैं 2016 की जो प्रिडिक्शन है वो अब 2021-22 में जाकर साबित होगी, जब रशिया और यूक्रेन के बीच एक जबरदस्त युद्ध होगा। हो सकता है रशिया यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर दे जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाए और पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं या नहीं। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर। अब हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, हम फॉर्म में हैं, आप भी फॉर्म में आ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी शेयर करते हुए जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।